हेलो फ्रेंड्स, तो देखो आज का हमारा क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। एक हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है, उसमें डिफरेंट केसेस के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है वो यूनिफॉर्म है, मतलब किसी भी पॉइंट पे ले ले तो डेंसिटी एक जैसी रहेगी। तो ऐसी बॉडी के लिए, ऐसी रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है डिफरेंट केसेस में। जैसे देखो एक केस हमारे पास इस तरह से आएगा कि ये रिंग है हमारे पास, इस पे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है थ्रू एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो इस तरह से दिया होगा हमें क्वेश्चन, तो इसके लिए हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसके किसी भी डायमीटर के अलांग। फिर नेक्स्ट केस आएगा टेंजेंट से। अब ये टेंजेंट इस तरह से भी हो सकता है और इस तरह से भी हो सकता है। तो डिफरेंट केसेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और हमें हेल्प लेनी पड़ेगी थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। तो इससे पहले हमने वीडियो में थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस देखा था, हम उसकी हेल्प लेके ये डिफरेंट केसेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस से। अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो एक एक्सिस है जो कि रिंग के, ठीक है, रिंग के सेंटर से पास कर रहा है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से, ठीक है, आप देख सकते हो इस तरह से या फिर इस तरह से बना लो। तो देखो अब मैंने क्या करना है, रिंग को इस तरह से बनाना है। तो इसकी शैडो आप देख सकते हो, इस तरह से इसकी शैडो बन रही है। तो हमने ये ले ली रिंग। अब ये जो एक्सिस है इसके सेंटर से पास कर रहा है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है, इस तरह से इसको बना देते हैं। इस रिंग का रेडियस r है और ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये सेंटर आ गया। अब इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा कितना? तो देखो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने से पहले हम क्या करेंगे, एक इसके छोटे से एलिमेंट का जिसकी लेंथ dl है, हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले निकाल लेंगे। जब हमारे पास ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया तो हम पूरी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं इस एलिमेंट की आप जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको इंटीग्रेट करके। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है किसके इक्वल है, मास एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो पहले देखो हमें मास चाहिए, इस पार्टिकल का मास देखेंगे कितना होगा। तो देखो मास देखने के लिए पहले हम हेल्प लेंगे मास पर यूनिट लेंथ की। तो हम सपोज करेंगे इसका टोटल मास m है। लेट द टोटल मास ऑफ रिंग बी कैपिटल M। अगर इसका रेडियस r है तो इसकी टोटल लेंथ होगी 2 पाई r। तो हम लिखेंगे मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रिंग कितना होगा, m बाई एल, और इस केस में l है 2 पाई r। फर्स्ट इक्वेशन। इस पार्टिकल का अब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हम किस तरह से लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट ऑफ रिंग। तो ये किसके इक्वल आएगा, फॉर एग्जांपल डी आई के। तो हमें भी पहले इसका मास लेना है। अगर ये मास पर यूनिट लेंथ है तो इसका मास होगा m बाई 2 पाई r इंटू इसकी लेंथ है dl इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेंगे इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो आएगा r स्क्वायर, ठीक है, सभी को कैपिटल R करते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एम आर बाई 2 पाई इंटू डी एल, एम आर बाई 2 पाई इंटू डी एल। अभी ध्यान दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एलिमेंट का निकला, हमने क्या करना है, इस पूरी लेंथ का निकालना है, इसके पूरे सरकमफ्रेंस का निकालना है। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मिलेगा। तो ध्यान दो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया
ऑफ द रिंग अबाउट गिवन एक्सिस। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई। तो आई कितना बन जाएगा, लिमिट्स आएंगी 0 से लेके, इस एलिमेंट को यहां से स्टार्ट करके पूरा घुमा के इस पॉइंट तक लाना है। तो लेंथ आ जाएगी पूरी इस रिंग की। तो आप देख सकते हो ये होगा 2 पाई आर। वैल्यू पुट करते हैं, आप इसको इंटीग्रेट करते हैं, देखो क्या आएगा, एम आर बाय 2 पाई। ठीक है, डी एल की इंटीग्रेशन एल 0 से 2 पाई आर। तो क्या बनेगा ये, एम आर बाय 2 पाई, अपर लिमिट पुट करो माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ जाएगा ये, एम आर स्क्वायर। तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया इस रिंग का अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो ये वैल्यू है हमारे पास एम आर स्क्वायर के इक्वल, इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट केस करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देना है इसके डायमीटर के नाम। तो वो क्या आएगा, देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डायमीटर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी डायमीटर के नाम हम किस तरह से निकालेंगे, तो रिंग को ले लो अब इस तरह से। ठीक है, ये प्लेन बना दिया हमने इसका, ये एक एक्सिस जो क्या कर रहा है, इसके सेंटर से पास कर रहा है। इस रिंग का रेडियस हमने कैपिटल आर लिया था, हम इसको ले लेंगे एक्स डैश। दूसरा एक और डायमीटर बनाएंगे जो इसके परपेंडिकुलर होगा, ये फॉर एग्जांपल आई वाई वाई डैश। ठीक है, ये वाई वाई डैश के नाम से लिख देते हैं इसको। और ये आ गया तीसरा परपेंडिकुलर, इसको हम लिखेंगे जेड डैश। तो ये तीनों एक्सिस जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, जेड डैश। तो अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो देखो क्योंकि ये बॉडी लाई कर रही है एक्स वाई प्लेन पे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग आई जेड क्या होगा, आई जेड डैश। देखो तो हम लिख सकते हैं आई एक्स एक्स डैश प्लस आई वाई वाई डैश। इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ऐड करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा परपेंडिकुलर एक्सिस के अलावा। तो देखो आई जेड डैश, और ये दोनों तो डायमीटर्स है। आई किसके इक्वल है, एम आर स्क्वायर के इक्वल। मास देखो यहां पे, ठीक है, मास तो हर एक पार्टिकल का एक जैसा है, यूनिफॉर्म डेंसिटी है। दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी, ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर एक पॉइंट से इक्वल होगा। तो हम इसको ले सकते हैं आई डायमीटर प्लस आई डायमीटर, दोनों सेम है, दोनों इक्वल है, जिसको हम लिखेंगे 2 टाइम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द डायमीटर। तो हमें मिलेगा आई डी इक्वल्स टू आई जेड डैश बाय 2, आई जेड डैश बाय 2। और फर्स्ट केस में हम आई जेड डैश निकाल चुके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला था अलोंग एन एक्सिस दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग। और आपको याद होगा इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आया। तो डायमीटर के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 2 आएगा। तो ये है नेक्स्ट केस हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डायमीटर। तो यहां पे हमने हेल्प ली परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की। ठीक है, तो नेक्स्ट केस देखो, तो नेक्स्ट केस है अबाउट अ टेंजेंट पैरेलल टू इट्स प्लेन। ठीक है, एक टेंजेंट ले लो, ठीक है, एक टेंजेंट ले लो जो कि रिंग के प्लेन के पैरेलल है। ये रिंग का प्लेन और ये पैरेलल आ गया। ठीक है, यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अलावा। तो देखो किस तरह से निकालेंगे। तो अभी हम रिंग को इस तरह से बनाएंगे। इस रिंग का रेडियस r है,
इस एक्सिस के अलॉन्ग हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसको हम नाम दे देते हैं एक्स डैश एक्सिस। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, डायामीटर की हेल्प ले सकते हैं। तो देखो ये आ गया डायामीटर, जिसको हम नाम देते हैं फॉर एग्जांपल वाई वाई डैश। तो हम लिख सकते हैं आई एक्स एक्स डैश इक्वल्स टू आई वाई वाई डैश प्लस एम परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर का स्क्वायर। अब ये आया कैसे, तो हमने पढ़ा था पैरेलल एक्सिस थ्योरम में कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास प्लस द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट एक्सिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये दोनों पैरेलल एक्सिस का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करेंगे। तो ये क्या आ गया, आई वाई वाई डैश प्लस एम आर स्क्वायर, हम लिखेंगे यहां पे बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ध्यान दो, आई एक्स एक्स डैश किसके इक्वल हो गया, आई वाई वाई डैश, तो ये है डायमीटर। ठीक है, वाई वाई डैश है डायमीटर, तो अभी हमने इससे पहले निकाला, इसकी वैल्यू है हमारे पास हाफ एम आर स्क्वायर। तो ऐड कर देना इसमें एम आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिंग का निकाल दिया हमने अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द रिंग एंड टेंजेंट टू इट। तो ये केस था। इसके बाद नेक्स्ट देखो, अगर यही टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर होता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता, about the tangent perpendicular to its plane, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर लेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा। अब इसको मैं इस तरह से बना दूंगा, इसका प्लेन मैं इस तरह से ले रहा हूं, ये आ गया एक्स एक्स डैश, ये एक ऐसा एक्सिस है जहां पे अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ये रिंग का सेंटर आ गया जो कि आर डिस्टेंस पे, जो इसके रिंग के रेडियस के इक्वल है। अभी देखो ये एक एक्सिस है जो इसके सेंटर से पास कर रहा है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, जिसको फॉर एग्जांपल वाई वाई डैश से लिखता हूं, ये सेंटर है इसका। तो देखो अभी यहां पे भी हम लगा सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और हम इसको लिख सकते हैं आई एक्स एक्स डैश इक्वल्स टू आई वाई वाई डैश प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास and square of perpendicular distance between the two axes m r square। और i y y dash हम जानते हैं, हमने फर्स्ट केस में किया था, ये m r square के इक्वल आया था। ठीक है, अगर ये m r square के इक्वल था तो हम लिखेंगे m r square प्लस m r square, तो ये बन जाएगा 2 times m r square। तो ये था फोर्थ केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल आएगा। तो ध्यान दो, पूरे रिजल्ट्स क्या थे, अगर हम एक रिंग की बात करते हैं, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इसका प्लेन है इसके परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो ये केस था, इसमें हमने वैल्यू निकाली एम आर स्क्वायर। इसके बाद इसके डायमीटर के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला हाफ एम आर स्क्वायर। फिर हमने इस केस में जिसमें कि एक्सिस टेंजेंट है और साथ में इसके प्लेन के पैरेलल है, तो यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास आया 3/2 एम आर स्क्वायर। और लास्ट केस था टेंजेंट जो है परपेंडिकुलर है इसके प्लेन के, तो वहां पे 2 टाइम एम आर स्क्वायर, ये आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये 4 डिफरेंट केसेस हमने स्टडी किए। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। थैंक यू।